चलिए, आप सभी का फिर से एक बार पुनः इस कंसेप्ट एरिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वही फिजिक्स की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और व्यवस्था थोड़ा दूसरा है, परंतु कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष। जी हाँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो समंजन क्षमता पढ़ा था, समंजन क्षमता, नेत्र की पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे दृष्टि दोष, है ना। इन्हें इंसान के आँख में कौन कौन से दृष्टि दोष हो सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम लोगों ने पढ़ेंगे आज और देखेंगे कि उसके उपाय क्या है। तो सबसे पहले दृष्टि दोष कहते किसे हैं? तो कहते हैं छोटू कि आप जानते हैं कि हमारी नेत्र की समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर है, अर्थात हम किसी वस्तु को न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर आसानी से देख सकते हैं, उससे नज़दीक में नहीं देख सकते हैं और दूर बिंदु अनंत होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापा में कई कारणों से या अन्य कारणों से नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देती है, जिससे इंसान को ये न्यूनतम बिंदु यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु की भी चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो कहते हैं कि उस आई में यानी कि उस नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। जी हाँ, कहते हैं कि उस नेत्र में क्या हो गया, दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है ना। और इस दृष्टि दोष को कौन कौन से दृष्टि दोष होता है, क्या क्या उसका कारण है और अगर हो गया तो उसका उपाय क्या है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दृष्टि दोष तीन तरीके के, नॉर्मली अगर दृष्टि दोष की बात करें तो उसके तीन टाइप होते हैं और वो इस प्रकार है। पहला है निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष, इसी को कहते हैं मायोपिया, है ना। मायोपिया, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटनेस कहते हैं और नियर साइटनेस कहते हैं, ये कुछ भी कर लीजिए। पहला है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इसी को, या लॉन्ग साइटनेस और फार साइटनेस कहते हैं, और तीसरा है जरा दूरदर्शिता। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि दृष्टि दोष आम तौर पे तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे तो एक और होता है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, लेकिन हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। 4 नंबर में आप जोड़ सकते हैं अबिंदुकता, अबिंदुकता। परंतु जनरली आम तौर पर दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। अब हम बारी बारी से तीनों को देखेंगे कि मायोपिया क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसके उपाय क्या है। और दूसरा जो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष है, इसका कारण क्या है, इसका उपाय क्या है। और प्रेसबायोपिया यानी कि जरा दूरदर्शिता, इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है। तो चलिए हम बढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष की। जी हाँ, अब हमारे सामने है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष क्या है, तो इसको निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला आँख नज़दीक की रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चों को उल्टा लगता है कि निकट दृष्टि दोष नाम है, परंतु नज़दीके कह रहे हैं आप देखता है आँख। जी हाँ, वही तो उसकी खराबी है कि वो केवल निकट ही देख पा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसे दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, और इस प्रकार के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें कारण क्या है, अब क्या कारण देखिए इसका क्या है। तो कारण इसका क्या है कि ऐसे दोष युक्त व्यक्ति दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। जी हाँ, अभी इसका जो दूर बिंदु है ये नेत्र के पास आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये नेत्र के पास आ जाता है, पास में, है ना। तो इस कारण से यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। उस पर अब बात करेगा निकट दृष्टि दोष, नेत्र में दूर पर रखी वस्तु रेटिना पर न बनकर, देख लीजिए इसका फिगर अगर रेटिना पे बनना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वहाँ नहीं बन पा रहा है, पास आ जा रहा है। जी हाँ, बीच में देखिए आ गया, ये नॉर्मल आई है और ये बीच में आया हुआ प्रतीत हो रहा है आपको। तो इसमें लग रहा है कि अब इसका देखिए कारण क्या है, तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना, देखिए रेडियस इसका बड़ा है ना, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नॉर्मली ये जो नेत्र गोलक है तो यहाँ पे बन रहा था, लेकिन नेत्र गोलक क्या हो गया, लंबा हो गया, ठीक है। और इस दोष का यही मेन कारण है। अब इसको दूर करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग
अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। निकट है तो अवतल कॉनकेव लेंस का, और यहाँ पे अवतल लेंस लगा होता है, जिससे क्या होता है, इसकी साइज ठीक की जा सकती है और इमेज को पुनः रेटिना पर बनाया जा सकता है। जी हाँ, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस, उसी को अपसारी लेंस कहते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं। इससे में दर्शाया गया है कि उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल पर ले जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये वापस क्या करता है? दृष्टि पटल पर लेके जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा है निकट दृष्टि दोष के कारण और इसके उपाय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, या इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये क्या है भाई? तो ठीक उसके उल्टा है। कहते हैं इसी को हम लोग फार साइटनेस कहते हैं या लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जब एक स्वस्थ व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका आँख में दूर दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है, वह दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जी हाँ, ठीक उसके उल्टा। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर ले जानी पड़ती है। अर्थात देखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मतलब कोई नॉर्मल चीज़ पढ़ेंगे ना तो उसमें मतलब दूर कर देंगे, अपने आप से चीज़ों को दूर कर देंगे, क्योंकि पास में वो नहीं देख पाते, केवल दूर देख पाते हैं। तो यही कारण है कि इसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष नाम दें। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये नेत्र गोलक छोटा हो गया है और रेटिना पर बनने के बजाय पीछे हो गया है। यहाँ पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, है ना। और इसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस की कॉन्वेक्स लेंस या इसी को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये क्या करता है, तो पुनः इमेज को रेटिना पर बनाता है और जिससे हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं। तो ये है आपका दूर दृष्टि दोष। अब बात करें छोटू जरा दूरदर्शिता, इसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। ये क्या है भाई? जरा दूरदर्शिता क्या है? तो इसी का नाम है प्रेस बायोपिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। अब कह रहे हैं कि ये क्या होता है भाई? तो इसमें आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तु आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। समझ में आया? इसमें होता क्या है कि समंजन क्षमता इसमें भी घट जाती है ना, और निकट बिंदु दूर हट जाता है। देख रहे हैं, यह पक्षमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दृष्टि दोष निकट और दूर दोनों हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए प्राय द्विफोकल लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जरा दूरदर्शिता जो है ना, इसको इस प्रॉब्लम से अगर कोई नेत्र ग्रसित है, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम किसी आँख में है, तो उस आँख की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे लेंस का? बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यह है आपका जरा दूरदर्शिता। अब बात करें आगे छोटू, तो अब एक और है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। नाम है अबिंदुकता। जी हाँ, उसका नाम क्या है? अबिंदुकता। इसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। इसको हम बता देते हैं, आप लोग याद रख लेंगे। एस्टिग्मेटिज्म ये क्या होता है भाई? तो कहते हैं कि इसे वैषमय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैषमय भी कहा जाता है। ये क्या होता है भाई? तो इसमें नेत्र, अब ये क्षैतिज लाइन है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। फिर से एक बार हम आपको इसको थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्लियर आपको बना के दिखाते हैं कि ये जो है ना, ये छोटू, ये क्षैतिज लाइन है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो इस दोष से ग्रसित आँख किसी एक ही डायरेक्शन में देख सकता है। या तो उसको क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा, अगर ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो फिर क्षैतिज दिखाई नहीं देगा, है ना। मतलब किसी एक ही तल को एक बार में वह देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? तो इसमें बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किस दोष को दूर करने के लिए? तो
अबिंदुकता को दूर करने के लिए। इसी प्रकार छोटू बात करें तो एक और कहानी इसी प्रकार हो जाता है, थोड़ा सा आँख का ही एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग हालांकि दोष ही कह सकते हैं, लेकिन जनरली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आपसे आम तौर पे दोष के प्रकार पूछे तो आप 3 ही लगाएंगे। और वो 5वां है छोटी, जिसका नाम है कॉलर ब्लाइंडनेस। जी हाँ, वर्णांधता। वर्णांधता ये क्या होता है भाई, जिसको कहते हैं कॉलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, तो कुछ व्यक्तियों के आँख में सभी रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती है, इसे वर्णांधता कहते हैं। देखिए कॉलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है तो अलग अलग कॉलर दिए जाएंगे, इसमें कुछ लिखे गए होंगे, आपको टेस्ट किया जाता है। और वैसे व्यक्ति जिनका आँख एक साथ सभी कलर को नहीं देख पाता है उसे वर्णांधता कहते हैं। यह कई प्रकार और स्तर की हो सकती है। वर्णांधता रेटिना की शंकुआकार कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर निर्भर करती है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है और इसका इलाज ध्यान दीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस का इलाज बाबू नहीं हो सकता है, इसका इलाज संभव नहीं है। ये एक्चुअली एक अनुवांशिक बीमारी है, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी अगर पेरेंट्स को हुआ है तो उनके बच्चे में मतलब होने की पूरी संभावना होती है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये था दृष्टि दोष और उनके प्रकार। तो एक बार फिर से रिकॉल कर दें हम कि सबसे पहले दृष्टि दोष क्या है, तो जब नेत्र की समंजन क्षमता जो 25 सेंटीमीटर होती है, निकट बिंदु और दूर बिंदु अनंत होती है, तो किसी कारणवश या ओल्ड एज में नेत्र अपना समंजन क्षमता खो देता है, जिससे हमारे आँख में दोष उत्पन्न होता है। उसी को हम लोगों ने दृष्टि दोष नाम दिया। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये दृष्टि दोष मान ली 3 प्रकार का था, निकट मायोपिया, दूर दृष्टि दोष है ना, हाइपरमेट्रोपिया और जरा दृष्टि दोष, यानी कि कहते हैं इसको प्रेस बायोपिया। इस प्रकार से उसके अलावा हम लोगों ने देखा अबिंदुकता क्या है, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस क्या है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात छोटू आपको हम बता दें, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि जो हम लोग किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं ना, तो उसमें कहानी कुछ इस प्रकार होता है कि उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंध। एक टॉपिक है, नाम है दृष्टि निर्बंध। ये थोड़ा सा अलग आपको हम बता रहे हैं, दृष्टि निर्बंध। ये क्या होता है भाई, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। ये होता है क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु का इमेज हमारे रेटिना पे कितना देर तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक। यदि यह वस्तु को आँख के सामने से हटा दिया जाए तो वह 1/10 सेकेंड तक दिखाई देती रहती है। इसी विशेष गुण को दृष्टि निर्बंधता कहते हैं या दृष्टि निर्बंध कहते हैं। यानी दुनिया की कोई भी इमेज अगर हमारे आँख के रेटिना पे बनता है तो वह 1/10 सेकेंड तक रहता है। इवन वो वस्तु हट जाने के बावजूद भी आँख के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध कहते हैं। चलचित्र इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। जी हाँ, जितने मूवीज बनती हैं, फिल्म बनती हैं, ये सब के सब इसी प्रकार से बनाया जाता है, इसी गुण के कारण बनाया जाता है, जिससे हम लोग आसानी से चीज़ों को देख पाते हैं। अब होता क्या देखिएगा, अगर हम लोग फैन को नाचते हुए देखते हैं, पंखा को, जैसे पंखा चलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसमें देखिएगा अगर 1/10 सेकेंड से ज़्यादा उसका रिवॉल्विंग होता है तो हमें एक ही बस कोई उसका पंख जो होता है ना, उस समझ में नहीं आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो कहानी कुछ इस प्रकार होता है। अब तो चलिए आज इस के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने देखा कि दृष्टि दोष क्या होते हैं, उसके कारण क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं। तो यहाँ से कंफर्म, अगर आप 10th के विद्यार्थी इवन 12th के विद्यार्थी, तो आपको परीक्षा में 2-3 नंबर का तो एकदम बनता ही बनता है इस वीडियो से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, और इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और दूसरे के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक भेजें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो जाएं। हाँ, और जो नए हैं वो पीछे वाला 5-6 वीडियो जो इसका डाला गया है, फिजिक्स का सीरीज चल रहा है, उसको अवश्य देखें। ओके, इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।